मोबाइल एजुकेशन ट्रेनिंग सेंटर हार रोड। आज मैं आपको बताऊंगा कि मोबाइल फ़ोन जब हम डिसअसेंबल करते हैं तो उसके अंदर मदरबोर्ड और उसके अलावा कौन कौन से पार्ट्स यूज़ किए जाते हैं। तो अपनी वीडियो की तरफ आते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले ये स्क्रीन के ऊपर देखिए कि एक मदरबोर्ड को दिखाया गया है। इस मदरबोर्ड में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको अब मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। मिसाल के तौर पे हमारा जो मोबाइल फ़ोन है उसका हम जो सेक्शन पहला चूज़ करेंगे वो बैटरी सेक्शन के नाम से होगा। तो बैटरी सेक्शन के कनेक्टर मैं आपको अभी दिखाता हूँ, आप देख लें। इसके अंदर टोटल देखने में हमारी 4 और 4 8 पिन्ने हैं, लेकिन हैं टोटल वो तकरीबन 4 ही हैं। 4 पिनों में से ऊपर वाला जो 4 स्टेप है ये हमारी बैटरी के साइड कनेक्ट हो जाता है और नीचे वाला बोर्ड के साथ हो जाता है। अब 4 पिनों के नाम जो हैं B+, B-, BSI, जो इसका नया नाम अब हम BSI नहीं लेते, इसे हम ID कहते हैं, और बैटरी टेम्परेचर जिसका नया नाम थर्मल है। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह जब आप कोर्स करने आएंगे तो तफसील से समझाई जाएंगी। तो सबसे पहले बैटरी कनेक्टर है, उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारी बैटरी आ जाती है। तो ये जो बैटरी नज़र आपको स्क्रीन पे आएगी, इसमें 2 बैटरियां दिखाई गई हैं। ये लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि ये बैटरी हमारी फिक्स है, रिमूवेबल है, और ये बैटरी हमारी फिक्स है। तो ये बैटरी कनेक्टर के साथ 2 बैटरियां इस तरह जोड़ी जाती हैं। हमारा जो इसमें नेक्स्ट लेवल आएगा बैटरी के बाद वो आएगा चार्जिंग का। तो चार्जिंग में सबसे पहले बेस होती है जिसमें एंड्रॉयड की बेस है, उसके अलावा टाइप सी की है, और उसके अलावा i4 की है। एंड्रॉयड में बेशुमार वैरायटी है, ये जो आपको दिखाई जा रही है, ठीक है, ये जो आपको दिखाई जा रही है। बेस के बाद हमारा अगला जो बेस का सिस्टम है वो कुछ इस तरह है कि कुछ बेस हमारी फ्लेक्स के साथ भी लगी होती है। जिस तरह ये आप पूरी फ्लेक्स देखें, इसमें हमारी चार्जिंग बेस भी और फ्लेक्स का ऊपर वाला हिस्सा जो है हमारे मदरबोर्ड में जाता है। इस फ्लेक्स के बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा बैटरी सेक्शन के बाद वो है चार्जिंग के बारे में। जो चार्जिंग का मैं अभी बता रहा था, चार्जिंग बेस। चार्जिंग बेस में ये पावर चार्जिंग फ्लेक्सें भी हैं, और यहाँ पर आप देखें कि ये चार्जिंग मॉडम भी हैं। तो चार्जिंग मॉडम के ऊपर क्या क्या चीज़ें लगी होती हैं? वाईफाई एंटीना बूस्टिंग पॉइंट होते हैं, सिग्नल बूस्टिंग पॉइंट होते हैं, माइक होता है, हैंड फ्री जैक होता है, और चार्जिंग जैक होता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट इस मोबाइल फ़ोन में चीज़ें आती हैं वो है सिम सेक्शन के मतलब। जैसे कि ये सिम जैकेट आप देख रहे हैं, हर सिम जैकेट की 6 पिनें हैं, और इन 6 पिनों के नाम क्या हैं, इन 6 पिनों का काम क्या है, इनकी रीडिंग मल्टीमीटर से लेकर हम किस तरह ट्रेस करते हैं कि सिम आईसी तक कोई लाइन कनेक्टेड है या डिसकनेक्टेड है, और रास्ते में कैपेसिटर डायोड या कोई भी पार्ट जो है वो लीक है या शॉर्ट है। तो ये इंशाल्लाह तफसीलन कोर्स में समझाया जाएगा आपको। सिम जैकेट के बाद हमारा जो अगला लेवल आता है, सिम जो है ये SIM 3 लफ्ज़ हैं, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। तो ये सिम कार्ड का ये पूरा नाम है। नेक्स्ट हमारे जो आजकल लेटेस्ट मोबाइल फ़ोन आ रहे हैं उनमें जैकेट के अंदर सिम नहीं लगती बल्कि ट्रे के अंदर लगती है। जैसा कि ये ट्रे आप देख रहे हैं कि इसके अंदर 2 अदद सिमों की और 1 अदद मेमोरी कार्ड की जगह बनी हुई है। तो ये ड्यूल की बजाय ट्रिपल सिम ट्रे है जिसमें 2 अदद हम सिम लगा सकते हैं और 1 अदद हम मेमोरी कार्ड भी इसमें ऐड कर सकते हैं। सिम जैकेट के बाद हमारा जो अगला नेक्स्ट सेक्शन आता है वो आ जाता है सिग्नल सेक्शन, क्योंकि जब आप सिम लगाते हैं तो सिम एक्टिव होने के बाद सिग्नल की बारी आती है। अब अगर हमारे फ़ोन में नो सिग्नल आ रहा है तो फिर उसमें ये तमाम तर ये जो सर्किट आप देख रहे हैं ये सारे का सारा सिग्नल सेक्शन के मतलब है। थोड़ा सा मैं इसमें तारफ़ करवा दूँ डिटेल, तो इंशाल्लाह जब आप ट्रेनिंग लेंगे तभी होगी। हमारे जो चार्जिंग पोर्ट होती है नीचे, उससे एक सिग्नल वायर ऊपर आती है जो सीधी इस लाइन रेड लाइन को देखें, ये ट्रांसमीटर के अंदर आ गई है। ट्रांसमीटर के अंदर आने के बाद ये नीचे हमारा RX और TX फ़िल्टर लगे हैं और बीच में इनके RF क्रिस्टल लगा हुआ है। इसे हम आम तौर पे ट्रांसमीटर को
2G IC भी कहते हैं, PAIC भी कहते हैं, और PFO पावर फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर का नाम भी देते हैं। लेकिन नेक्स्ट जो हमारा IC है ये 4G 3G IC है, जैसा कि यहाँ पर मेंशन भी है। और ये RFIC से मुराद नेटवर्क IC और सिग्नल IC है, जिसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि इसके इर्द गिर्द NPC यानी नॉन पोलर कैपेसिटर काफ़ी मकदार में लगाए गए हैं। तो ये हमारा सिग्नल सेक्शन है। सिग्नल सेक्शन के बाद हमारा जो अगला सेक्शन होता है वो इसी के साथ रिलेटेड है, वो है हमारा नेटवर्क सेक्शन। तो सिग्नल सेक्शन और नेटवर्क सेक्शन जो है ये दोनों इकट्ठे ही एक ही सेक्शन के अंदर आते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट इसमें आएगा वो आएगा ऑडियो सेक्शन। अब ऑडियो सेक्शन में मुख्तलिफ़ किस्म के माइक होते हैं। अगर आप पुराने मोबाइल कीपैड या आज भी जो मोबाइल यूज़ हो रहे हैं उनमें यूनिवर्सल माइक का इस्तेमाल किया जाता है। यूनिवर्सल माइक ओनली 2 पिनों पे मुश्तमिल है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, और एक इसमें हमारी पावर पिन है और एक ऑडियो सिग्नल आउटपुट पिन है, जिसे हम ग्राउंड या मनफी समझते हैं, लेकिन ये ऑडियो सिग्नल आउटपुट पिन है। आजकल जो हमारे माइक आ रहे हैं वो कुछ इस तरह क्रिस्टल की डब्बी सी बनी होती है और उनके नीचे ये इस तरह के खाके हैं जो 3 पिन से लेकर तकरीबन 6 पिन तक होते हैं। यानी इनके अंदर जो टर्मिनल है डिजिटल, इन्हें डिजिटल माइक कहा जाता है। ये डिजिटल माइक जो है ये 3 से लेकर 6 अदद पिनों तक, यानी 3, 4, 5 और 6, तो ये माइक है। माइक के बाद हमारे ऑडियो सेक्शन में और जो चीज़ इस्तेमाल होती है उसे हम रिंगर कहते हैं। आप अगर इस रिंगर को गौर से देखें तो ये रिंगर किसी एक बॉक्स के अंदर बंद आपको नज़र आ रहे हैं। ये प्लास्टिक का बॉक्स, अगर ये रिंगर ख़राब हो जाए तो हम इसको तोड़कर या ओपन करके रिंगर को तब्दील नहीं करते, बल्कि ये पूरे का पूरा रिंगर इसी तरह हम पूरा बॉक्स लेके उसको लगाते हैं। इस रिंगर की बज़र मोड के ऊपर कॉन्टीन्यूटी और प्लस इसकी रीडिंग जो है वो इन टर्मिनल से या जो इसके टर्मिनल में बाज़ाहिर कहीं ना कहीं दिए होते हैं, नज़र आते हैं, वहाँ से लेते हैं। रिंगर के बाद हमारा ऑडियो सेक्शन के अंदर आता है एयर पीस। तो एयर पीस की भी मुख्तलिफ़ अशकाल हैं, ये आप देख लें, डिफरेंट साइज़ हैं। और ये हमारा एयर पीस जो है इसमें रेजिस्ट हाई होती है ताकि हमारा जो साउंड है वो लाउडर ना और दूसरों तक ना पहुँचे, ये प्राइवेसी इस तरह इसमें रहती है। तो अब आ जाते हैं जी कि ऑडियो सेक्शन में अभी हमने देखा कि माइक है, जो डिजिटल माइक आ गया यूनिवर्सल की जगह, फिर रिंगर है और फिर उसके बाद एयर पीस है। तो हमारा ऑडियो सेक्शन में इसमें एक IC होगा जिसे हम ऑडियो या मेलोडी IC भी कहते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है हैंड फ्री जैक। हैंड फ्री जैक को बहुत सारी कंपनियां अब रिमूव करना शुरू हो गई हैं और हैंड फ्री जैक को उन्होंने इनबिल्ड कर दिया है चार्जिंग बेस के अंदर। आप देखें टाइप C आईफोन, इनमें अलग से ये होल नहीं आता। अब इसकी जगह वो चार्जिंग बेस के अंदर ही हैंड फ्री यूज़ होती है। लेकिन जिन मोबाइल फ़ोन के अंदर ये अलग से आता है, इसमें अगर कभी डस्ट आ जाए, कार्बन आ जाए या ये अंदर से काम छोड़ जाए तो ये 3 साउंड म्यूट कर देता है। ऊपर हैंड फ्री का लोगो आ जाता है तो माइक, रिंगर और स्पीकर काम करना बंद कर देते हैं। आजकल इसको तब्दील करना बड़ा आसान है। पहले ये डिसम्बल होता था सोल्डर आयरन या हीट गन की वजह से, लेकिन अब आप देखें तो नेक्स्ट में आपको दिखाता हूँ दूसरा जैक जो है, इसी में ये देखें एक स्टिप लगी हुई है। तो ये स्टिप आराम से उतर जाती है, उतार के हम इस जैक को बड़ी आसानी से साइड पे स्क्रू है बदल सकते हैं। अब इसके लिए हमें SMD गन इस्तेमाल नहीं करना पड़ती। नेक्स्ट जो है हमारा ऑडियो सेक्शन के बाद वो आता है वाईफाई सेक्शन, जो आज की सबसे बड़ी जदीद टेक्नोलॉजी का नाम है, जिसके बग़ैर आज कोई भी नहीं रह सकता। लेकिन इसमें पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, लेकिन आज क्या ये शिकवा किया जाता है कि जी हमारे लोग जो हैं वो नेट की वजह से पूरी पूरी रात जागते हैं। तो वाईफाई में और भी बड़ी सहूलतें हैं। ऑडियो चैटिंग हो, वीडियो ऑडियो कॉल हो, वीडियो कॉल हो या कोई भी और काम लेना हो तो हम वाईफाई या 3G या 4G से लेते हैं। तो हमारा वाईफाई सेक्शन के अंदर वाईफाई IC जिसमें इन बिल्ड होती है ब्लूटूथ, वो भी हम करवाएंगे, उसका IC भी हम चेंज करवाते हैं। इसके अलावा आप देखें कि आईफोन के अंदर या दूसरे मोबाइलों में इसके एंटीने भी होते हैं। ये जैसे कि आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे वाईफाई एंटीने हैं।
अगर इनमें से कोई एंटीना मिस हो जाए या डैमेज हो जाए तो आपके वाईफाई सिग्नल ज़रूरी नहीं है कि बोर्ड की वजह से जा रहे हों, इस मामूली से फॉल्ट की वजह से भी वाईफाई सिग्नल जो है वो कम हो जाते हैं या वाईफाई सिग्नल डिवाइस से मोबाइल फ़ोन कैच करना छोड़ देता है। हमारा जो अगला नेक्स्ट लेवल आएगा वाईफाई के बाद वो पावर सेक्शन है। जैसा कि ये बोर्ड में आप देखें कि डिफरेंट आईसी दिखाए जा रहे हैं, तो अब इससे नेक्स्ट जो अगला मैं सेक्शन आपको दिखाऊंगा उसमें कुछ आईसी में आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि सबसे पहले हमारे मोबाइल फ़ोन में जो पहला आईसी ट्रेनिंग, अब मैं ट्रेनिंग के हवाले से बात करूँगा कि आप जब आते हैं तो बहुत सारे लोग पूछते हैं जी कि आप क्या चिप लेवल और आईसी लेवल का काम करवाते हैं। तो मेरी बात गौर से सुन लें, ये तमाम सेक्शन वाइज बोर्ड करने के बाद आपको जो आईसी मैं चेंज करवाऊंगा उसमें सबसे पहला हमारा चार्जिंग आईसी आएगा, जिसे हम प्राइमरी पावर भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा जो अगला आईसी है चार्जिंग आईसी के बाद वो है ट्रांसमीटर आईसी। ट्रांसमीटर आईसी जिसे हम पीए आईसी भी कहते हैं, और उसके बाद हमारा सिग्नल आईसी है जो चेंज करवाया जाता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आईसी है जिसे हम चेंज करवाएंगे वो है वाईफाई आईसी। तो वाईफाई आईसी भी इसी के अंदर चेंज करवाया जाएगा। इस तरह ये अब तक आपके कितने आईसी हो गए, आपका चार्जिंग आईसी हो गया, ट्रांसमीटर आईसी हो गया, नेटवर्क आईसी हो गया और वाईफाई आईसी हो गया, 4 आईसी हो गए। पांचवा जो हम आईसी चेंज करवाएंगे वो है पावर आईसी। अब ये पावर आईसी पेस्टेड है या नॉन पेस्टेड है, दोनों तरीके आपको बताए जाएंगे। स्टेंसिल के साथ इसके बॉल्स कैसे बनते हैं, ये किस तरह आईसी रेडी होता है, और अगर नया आईसी हो तो वो किस तरह लगाते हैं, वो ईजी है। बोर्ड टू बोर्ड शिफ्टिंग आईसी की कैसे की जाती है, तो इंशाल्लाह ये तमाम मेरे कोर्स का हिस्सा है। तो ये है जी मोबाइल फ़ोन के अंदर अहम हिस्सों के नाम। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है कि वो सेल फ़ोन को इस तरीके से ईजी तरीके से सीखना चाहता है, तो मेरा नंबर स्क्रीन के ऊपर है 0353590008। मेरा नाम है नासिर अवान। मेरा एड्रेस है अल अज़ीज़ ट्रेड सेंटर, 2nd फ्लोर, हार रोड, लाहौर। मोबाइल एजुकेशन ट्रेनिंग सेंटर के नाम से है। तो आप में से कोई बंदा भी अगर मुझसे ट्रेनिंग लेना चाहता है तो मेरे व्हाट्सएप पे सिर्फ 3 चीज़ें आपने लिखकर सेंड करनी है। गौर से सुन लें, अपना नाम लिखना है, अपनी एजुकेशन और अपना एड्रेस लिखना है। इसके बाद आपने अगर रिपेयरिंग कोर्स करना है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन रिपेयरिंग के अलावा अगर आप सॉफ्टवेयर कोर्स करना चाहते हैं तो फिर चौथी चीज़ आपने लिखनी है रिपेयरिंग प्लस सॉफ्टवेयर। और अगर ओनली रिपेयरिंग कर रहे हैं तो फिर ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं ऑटोमेटिकली समझ जाता हूँ कि ये ओनली रिपेयरिंग के लिए स्टूडेंट मुझसे रब्ता कर रहे हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। नासिर अवान आपकी खिदमत के लिए हर वक्त हाज़िर।